गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 69। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। रचनात्मक लेखन हमें आज करना है 9वीं कक्षा 18 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स देखो, जब भी आपको एक लघु कथा या अनुच्छेद लिखना आ जाए और चित्र दिए हों तो आपको एक अच्छी सी कहानी बनानी है। कोशिश करना कहानी की एंडिंग क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, अगर हो सकती हो तो इसमें तो हो सकती है, बहुत पॉजिटिव हो सकती है। देखो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ खुश हैं और इन्होंने हाथों में क्या कर रखा है, एक फसल पकड़ रखी है, खुश है ये। यहाँ पे इसको देखो कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ पिक्चर में मतलब यहाँ पे ट्रैक्टर है, मशीनीकरण हो गया है एक तरह से, तो ये देख सकते हैं हम। ये किसान बड़े गर्व से खड़ा है और ये है कि बेचारा लगा हुआ है, कह रहा है बरसो रे मेघा बरसो। ठीक है कि भाई बरस जाओ, कुछ तो होगा मेरा। तो चलिए अब स्टोरी बनाते हैं। तो स्टोरी में सबसे पहले जब भी आपका साथ ऐसा होता है तो आपको 1 मिनट के लिए पिक्चर को थोड़ा सा एनालाइज करना है। ये देखना है कि पिक्चर में चीज़ें क्या क्या उपलब्ध हैं, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, और तब स्टोरी बनानी है। और यहाँ पे आप लोगों को अब थोड़ा सा जो वर्ड्स हैं उनकी भी सीमा रखनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये हैं, ये क्या कह रहे हैं, पानी बरस जाओ। एनी हाउ किसी तरीके से इनकी पुकार सुन ली जाती है और ये देखो, ये अभी भी देख ही रहे हैं, तो चलो मान लिया बारिश आ गई। यहाँ पे बारिश आ जाती है सेकंड पे। थर्ड पे फिर ये ठीक है भाई, बारिश आ गई, अपनी ज़मीन में क्या करते हैं, अपनी ज़मीन में बीज बो देते हैं। 3 हो गया। चौथा हो गया, ये बीज बोते हैं और फसल कितनी उगती है, मुट्ठी भर फसल उग कर आती है। ठीक है, तो अब भी बेचारे की इसकी परेशानी क्या है, सॉल्व नहीं होती है। फिर क्या होता है, एक दिन ये मिलते हैं गांव के सरपंच से। सरपंच साहब जो इनको बताते हैं कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं और लोन मिल सकता है भाई आपको, और लोन के साथ साथ आपको सिंचाई योजनाएं भी हैं, जिसमें खेत में क्या है, खेत में आप अपना क्या कर सकते हो, सिंचाई हैंडपंप लगा सकते हो, उसके लिए भी लोन मिलता है। तो फिर ये क्या हो जाता है, किसान खुश हो जाता है और फिर उसकी जो फसल होती है अच्छी उग कर आती है। हस्बैंड वाइफ खुश हो जाते हैं और अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। पहले सिर्फ बनियान पहना हुआ था और जो इनकी वाइफ है वो भी अच्छी सी क्या पहनती हैं, ये साड़ी पहन लेती हैं। और ये किस वजह से हुआ, ट्रैक्टर और जो लोन वगैरह लिया था उसने। तो यही हमें स्टोरी लिखनी है। तो हमें थोड़ा सा इनोवेटिव होकर लिखना है और हमें को जिस स्टोरी में अच्छी एंडिंग हो ना, तो हमें अच्छी एंडिंग ही करनी है। ओके बच्चा, तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। ओके, क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, तो आदत हो गई है क्वेश्चन आंसर बोलने की। तो चलो, खेती का आधुनिकरण, मैंने नाम लिख दिया है वैसे। तो किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास कृषि के आधुनिक संसाधन नहीं थे, फिर भी वह दिन रात अपने खेतों में कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी कृषि खुद और खुदा पर निर्भर थी। ठीक है, खुद यानी खेत का सारा काम खुद करता था और हवा पानी के लिए खुदा यानी प्रकृति पर निर्भर था। इस बार वह बारिश का इंतजार कर रहा है। हर बार की तरह जैसे ही बारिश होती है वह बैलों से अपने खेतों की जुताई करता है और उसमें बीज बिखेर देता है, लेकिन उसकी पैदावार उसकी मेहनत जितनी नहीं होती है। वह एक दिन गांव के सरपंच के पास जाता है, जो उसे सरकार की विभिन्न योजनाओं और ये किया आएगा, अच्छा ये वाला लिख देना, ये वाला किया आएगा, यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ हो जाता है, और लोन के बारे में बताता है और लोन लेकर एक ट्रैक्टर ले लेता है। सिंचाई योजनाओं का भी लाभ लेता है। इस बार फसल बहुत अच्छी होती है। वह अपने फसल को देखकर बहुत खुश होता है। इस बार उसकी फसल अच्छे दामों में बिकती है। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उनकी कड़ी मेहनत और लगन का फल मिला है। आधुनिकीकरण से किसान की ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। भारत सरकार और सरपंच को वो आभार व्यक्त करता है। तो ये हो गई हमारी स्टोरी। आपको इस तरीके से स्टोरी लिखनी है। देखो क्या होता है, अगर अपने दिमाग पे उसको नहीं कहोगे ना कि क्रिएटिव बन, तो वो क्रिएटिव नहीं बनेगा। अगर इजी रूट फॉलो करोगे, कहीं से भी कुछ भी उठा लोगे तो नहीं होगा। थोड़ा सा क्रिएटिव बनो, चीज़ों को, हमारा माइंड वक्त दो उसको सोचने के लिए। और जितना ग्राउंड टू अर्थ यानी कि जितना आसपास की चीज़ों को सोचते हुए, दायरे में देखते हुए सोचोगे तो लिख पाओगे। ज़्यादा हाई फाई नहीं, बस अपने आसपास में जो चीज़ें हो रही है ना उन्हीं को ऑब्जर्व करना सीखो, अपने आप स्टोरी बन जाएगी। ओके बच्चा, तो आज की वीडियो का लाइक का टारगेट रख देते हैं 1000 लाइक्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड इंग्लिश के चैप्टर कर रहे हो ना आप लोग, दूसरे वाले चैनल पे हैं जूम एजुकेशन 9-10 पे, तो वहाँ पे आपके इंग्लिश के चैप्टर काफ़ी कराए जा चुके हैं, तो वहाँ से आप करते रहना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।